राधे राधे। जय श्री कृष्ण दोस्तों। साल में 24 एकादशी के व्रत रखे जाते हैं। ये सभी भगवान विष्णु को समर्पित हैं। इस दिन उनकी पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में कुछ लोग निर्जला उपवास भी रखते हैं जो बेहद कठिन होता है। इस दिन को लेकर मान्यता है कि जो भी एकादशी का व्रत रखता है उस पर भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। ऐसे में आषाढ़ माह में आने वाली योगिनी एकादशी का महत्व अधिक बढ़ जाता है। आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार 2 जुलाई 2024 के दिन यह व्रत रखा जाएगा। मान्यता है कि योगिनी एकादशी के दिन विष्णु जी की पूजा अर्चना करने पर पापों से मुक्ति मिलती है। ये भी कहा जाता है कि इस व्रत को करने से मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल मिलता है। ऐसे में आइए जानते हैं योगिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। 2 जुलाई 2024 के दिन योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन पूजा के लिए मुहूर्त सुबह 8:56 से दोपहर 2:10 तक रहने वाला है। वहीं योगिनी एकादशी व्रत का पारण 3 जुलाई सुबह 5:28 से सुबह 7:10 पर होगा। योगिनी एकादशी व्रत कोई भी कर सकता है, चाहे वह युवा हो या वृद्ध, और यह उन व्यक्तियों के लिए है जो किसी भी तरह की बीमारी या स्वास्थ्य समस्याओं से बचना चाहते हैं। ये व्रत उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो कुष्ठ रोग सहित किसी भी त्वचा संबंधी समस्या से पीड़ित हैं। यह व्रत कई अन्य एकादशी व्रतों की तरह काफी फलदायी है और सभी पिछले पापों और बुरे कर्मों को दूर करता है और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। योगिनी एकादशी पूजा विधि। योगिनी एकादशी की पूजा और व्रत दशमी से शुरू होकर द्वादशी तिथि तक चलता है। इस व्रत को करने वाले को तामसिक भोजन का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए और सात्विक आहार अपनाना चाहिए। उसे सभी भौतिक सुखों से भी दूर रहना चाहिए। भक्त को सकारात्मक सोचना चाहिए और भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति पर फूल और मिठाई चढ़ाते हुए उनसे कल्याण की प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान को अर्पित करने के लिए एक थाली में धूप बत्ती, दीपक, जल, पात्र और घंटी जैसी पूजा की अन्य सामग्री रखनी चाहिए। तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ही खरीद लेने चाहिए ताकि एकादशी के दिन उन्हें तोड़ना ना पड़े। सभी भक्त इसे भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। परिवार के अन्य सदस्य भी पूजा में शामिल हो सकते हैं, भले ही वे उपवास न कर रहे हो, और परिवार के स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए ऊंची आवाज में भजन और आरती गा सकते हैं। पूजा समाप्त होने के बाद सभी को प्रसाद बांटा जाता है और इसमें मिठाई या फल शामिल होना चाहिए। व्रत रखने वाले को यह याद रखना चाहिए कि उसे 1 या अधिकतम 2 बार बिना अनाज और नमक के खाना चाहिए। उसे बार बार पानी पीने से बचना चाहिए। अगले दिन सूर्योदय के समय भक्त भगवान की पूजा करता है, दीपक जलाता है तथा प्रसाद बांटता है, जिससे उसका व्रत पूरा हो जाता है। योगिनी एकादशी व्रत के नियम। योगिनी एकादशी व्रत के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत नहीं रखने वालों को भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन बाल, नाखून और दाढ़ी कटवाने की भूल ना करें। योगिनी एकादशी के दिन ब्राह्मणों को कुछ दान अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत के पारण के बाद अन्न का दान करना शुभ माना जाता है। योगिनी एकादशी व्रत का महत्व। योगिनी एकादशी का भी अन्य एकादशी व्रतों की तरह बहुत महत्व है और इसे दुनिया भर में कई हिंदू मनाते हैं। पद्म पुराण में उल्लेख है कि जो कोई भी योगिनी एकादशी के अनुष्ठानों का पालन करता है वह अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने में सक्षम होता है, समृद्ध होता है और बदले में खुशहाल जीवन जीता है। यह व्रत वर्ष में एक बार आता है और इसका प्रभाव 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान होता है। योगिनी एकादशी व्रत और पूजा का अगर सख्ती से पालन किया जाए तो इसका जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अन्य एकादशी व्रतों की तरह यह व्रत भी सूर्य उदय से शुरू होकर अगले दिन सूर्य उदय तक चलता है। व्रत रखने वाले व्यक्ति को गेहूं, जौ या चावल जैसे किसी भी प्रकार के अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। योगिनी एकादशी के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। व्रत के दौरान
पूरे दिन साफ सफाई रखनी चाहिए और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। व्रत के अनुसार व्रती को रात में जागकर भगवान विष्णु से अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। पद्म पुराण में वर्णित कथा इस प्रकार है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास गए और पूछा, हे जनार्दन, कृपया योगिनी एकादशी की कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर में राजा को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम योगिनी है। इस दिन व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख की प्राप्ति होती है, साथ ही परलोक में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे राजराजेश्वर, ये एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है और इसके व्रत से पाप नष्ट हो जाते हैं। लंकापुरी नगर में यक्षों के शासक और शिव के भक्त राजा कुबेर का शासन था। कुबेर के सेवकों में से एक हेममाली देवता की पूजा के लिए मानसरोवर से फूल लाने के लिए जिम्मेदार था। हेममाली का विवाह विशालाक्षी नाम की एक खूबसूरत महिला से हुआ था। एक दिन मानसरोवर से फूल इकट्ठा करने के बाद हेममाली कामुक इच्छाओं के आगे झुक गया और अपनी पत्नी के साथ भोग विलास में लिप्त हो गया, लेकिन उसने कुबेर को फूल देने की उपेक्षा की। जैसे जैसे कुबेर की पूजा का समय नजदीक आता गया, क्रोधित होते राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे पता लगाएं कि हेममाली ने अभी तक फूल क्यों नहीं चढ़ाए हैं। स्थिति का पता चलने पर सेवक कुबेर के पास वापस आए और उन्हें बताया, हे राजन, माली अभी भी अपनी पत्नी के साथ भोग विलास में मग्न है। इस खबर से क्रोधित होकर कुबेर ने हेममाली को बुलाया। भय से कांपता हुआ हेममाली कुबेर के सामने आया। उसकी उपस्थिति देखकर कुबेर क्रोध से भर गया और उसके होठ कांपने लगे। उसने हेममाली को डांटते हुए कहा, हे पापी और नीच दुष्ट, तूने देवताओं के स्वामी, मेरे सबसे पूज्य देवता भगवान शिव का अनादर किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अपनी पत्नी से वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में पहुंचकर कोड़ी बन जाएगा। इस प्रकार कुबेर द्वारा शापित होकर हेममाली पृथ्वी पर गिर पड़ा और कोड़ी बन गया। पीड़ा में भटकते हुए वह अंततः मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुंचा। हेममाली की दयनीय स्थिति को देखते हुए ऋषि ने पूछा, तुम पर क्या विपत्ति आई है जिसने तुम्हारा एक बार सुंदर रूप छीन लिया? अपनी आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से मैंने जाना है कि तुम्हारा शरीर एक बार शानदार था। हाथ जोड़कर हेममाली ने कहा, हे मुनि, मैं यक्षराज कुबेर का हेममाली नाम का निज सेवक था। राजा की पूजा के लिए पुष्प लाना मेरा दैनिक कर्तव्य था, किंतु एक दिन मैं अपनी पत्नी के साथ भोग विलास में लीन हो गया, जिसके कारण मैं लौटने में विलंब कर गया। फलस्वरूप मैं दोपहर से पहले पुष्प नहीं पहुंचा सका, जिसके कारण कुबेर ने मुझे पत्नी वियोग, कोढ़ तथा मृत्यु लोक में कष्ट भोगने का श्राप दे दिया। इस प्रकार मैं अपनी पत्नी से वियोग, कोढ़ी तथा अपने दुखों से त्रस्त होकर कोढ़ी हो गया। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपने दुखों से मुक्ति का उपाय बताएं। जवाब में मार्कंडेय ऋषि बोले, चूंकि तुमने मुझे सच कहा है, इसलिए मैं एक ऐसा व्रत बताता हूँ जो मोक्ष दिलाएगा। यदि तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली योगिनी नाम की एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करोगे तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम स्वस्थ हो जाओगे। मार्कंडेय ऋषि के ये ज्ञानपूर्ण वचन सुनकर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और उसने तुरंत योगिनी एकादशी का व्रत करना शुरू कर दिया। इस व्रत के फलस्वरूप वह पुनः अपने पूर्व स्वरूप में आ गया और अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, योगिनी एकादशी की कथा कहने या सुनने से प्राप्त होने वाला पुण्य 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इस पवित्र दिन पर उपवास करने से सभी पाप मिट जाते हैं, अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है और स्वर्ग की पात्रता मिलती है। आशा करते हैं दोस्तों आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।